हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। सो दोस्तों, हम ईवीएस की 500 क्वेश्चन की सीरीज के अभी तक पार्ट हमने 12 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी का पार्ट 13 करने वाले दोस्तों। तो अभी तक हमने पार्ट 12 में क्वेश्चन नंबर 215 तक देख लिए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 216 से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारी क्लास की PDF मिल जाएगी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगी। तो दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह शिक्षार्थियों की विविधपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर डी है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 217। निम्न में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए है, श्याम पट्ट पर उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है, चित्र पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी है, फील्ड भ्रमण। ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 218। बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन नंबर बी है, मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। ऑप्शन नंबर डी है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा डी है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 219। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? फर्स्ट दिया हुआ है इसका, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर सी है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऑप्शन नंबर डी है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी है, बी और सी। ऑप्शन नंबर सी है, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी है, बी, सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ए भी राइट हो जाएगा, बी भी राइट हो जाएगा और सी भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए है, विषय को बच्चों के अनुसार संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर बी है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को सुधार और परिमार्जित करने में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 221। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें अगली पंक्तियों में बैठना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक कार्य उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी है, यह सुनिश्चित करना कि ये नियमित रूप से विद्यालय आए। ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 222। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इसके निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, इस बात के विषय में प्रधानाध्यापक को सूचित करना। ऑप्शन नंबर बी है, यह उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन नंबर सी है, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन नंबर डी है, उसको अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट्स लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 223। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन नंबर ए है, समवयस्क शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है,
प्रतिपूरक शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी है समावेश शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेश शिक्षा का अनुपालन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 224, खालिस्तान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी है पौष्टिकता की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक गठन। ऑप्शन नंबर डी है संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा, शारीरिक गठन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 225, डिस्लेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान की समस्याओं के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बोलने और सुनने। ऑप्शन नंबर बी है पढ़ने। ऑप्शन नंबर सी है सुनने। ऑप्शन नंबर डी है बोलने। तो दोस्तों हमने डिसेबिलिटी वाला उसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जिसको आप इसको याद करने के लिए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी हमारी DLP, डिस्लेक्सिया पठन संबंधित विकार। तो हमें DLP से याद रखना है कि डिस्लेक्सिया पठन संबंधित विकार है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 226, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए 4 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर बी 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर सी है 8 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर डी है 10 बिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 6 बिंदुओं पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था, पिछले कुछ हमने पार्ट देखे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक रॉन्ग दिया था और बाकी 3 ऑप्शन राइट दिए थे। तो उसमें जो रॉन्ग ऑप्शन दिया था उसमें 6 की जगह 8 दिया था, 8 बिंदुओं पर आधारित थे। तो वो हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया था। उसकी जगह अगर 6 होता हमारा तो वो क्वेश्चन हमारा राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा 227, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य उपाय हो सकता है को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अंततः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। ऑप्शन नंबर बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर सी है उसकी अनियमितता के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर सी है डी है उसकी अनियमितता की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो अभी हमने इससे 2 क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था और समीर वाला, उसी के साथ सेम क्वेश्चन हमारा राकेश वाला है। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर जो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी ही होगा, उसकी अनियमितता के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 228, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 229, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधियां करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है केवल हवा में। ऑप्शन नंबर बी है हवा और पानी में। ऑप्शन नंबर सी है पानी में पूरी तरह डूबा कर बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कॉपी में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है। इस गतिविधियों में निम्नलिखित में से किस कौशल से बच्चों का परिचय नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी है वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी है उन्नतीकरण। ऑप्शन नंबर डी है तार्किकता। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तार्किकता से। हमने पहले कुछ पार्टों में इसका संबंधित 2 क्वेश्चन देखे थे, उसमें पूछा गया था कि इसका कारण क्या होगा। आज इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि परिचय कारण या कारण नहीं होगा। तो क्वेश्चन किसी भी घुमाकर एग्जामिनर दे सकता है, तो हमें याद रखना है कि इसका मेन आंसर क्या होगा, शिक्षक बच्चों में किस चीज़ का विकास करना चाहता है और किस चीज़ का नहीं। तो हमें इसको थोड़ा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 230, EVS एकीकरण है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान और समाज विज्ञान अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 231, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मानव। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी है जलमंडल। ऑप्शन नंबर डी है सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 232, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए है NCERT। ऑप्शन नंबर बी है NCTE। ऑप्शन नंबर सी है SCERT। ऑप्शन नंबर डी है MHRD। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, SCERT। तो हमें याद रखना है कि जैसे हमारी MP की है NCERT, वैसे ही बिहार की है SCERT। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे NCERT ऑप्शन भी दिया होगा पर हमें NCERT ऑप्शन नहीं लगाना है, हमें लगाना है बिहार का पूछा जाए तो SCERT। यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ऑप्शन नंबर ए है एकीकृत, ऑप्शन नंबर बी है उप विषय, ऑप्शन नंबर सी है समन्वित, ऑप्शन नंबर डी है वैकल्पिक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, समन्वित विषय है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 234। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 235। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हो, टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप ऐड सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिस ना हो। और दोस्तों साथ ही हम जेएल प्रेरी के एक पेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम जेएल प्रेरी के सारे ओल्ड ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे कि अगर जेएल प्रेरी एग्जाम में अगर ओल्ड ईयर से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा।